आपके लिए एक अनाउंसमेंट है. देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल. एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड. 16th जून यूजीसी नेट एग्जाम पोस्टपोन हो गया है. मिला नोटिस किसी को? डिड यू गेट दैट नोटिस? नो. मिल जाएगा. अभी आया नहीं है, आ जाएगा. कल मेरी बात हुई है जोशी सर से, एंड यस 16 जून दे आर ऑल्सो सेड कि हाँ वो एक मिस्टेक हुई है, एग्जाम विल बी पोस्टपोन. अब आपका एग्जाम जो चांसेस हैं वो नेक्स्ट 23rd है ना, संडे नेक्स्ट, यहां होने के चांसेस है. चेक कर लेना. 23rd है ना, क्योंकि उन्होंने बोला 23rd है तो मैंने ऐसे ही बोला. अब 2 दिन से पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट एग्जाम डेट 2 days बैक, आपको 2 दिन पहले भी मैंने बोला था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा. कल मैंने कंफर्मेशन ले लिया उनसे. तो क्यों एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है? क्योंकि 16 जून को ब्लूम्स डे है. क्या होता है ब्लूम्स डे? James Joyce, the writer of Ulysses, met his girlfriend for first time. Question आया एग्जाम में. It is a question of exam. What is the exact date? 16 June 1904. पेपर का क्वेश्चन है. ऑप्शंस वर 16th April 1904, 16th May 1904. खैर एग्जाम इसलिए नहीं पोस्टपोन होगा क्योंकि ब्लूम्स डे है. तुम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इसलिए रेफरेंस दिया है, तो एक रेफरेंस नोट करो. इसी बहाने इनडायरेक्टली क्वेश्चन हो गया. ब्लूम्स डे 16 जून 1904. जेम्स जॉयस मेट हिज गर्लफ्रेंड फॉर फर्स्ट टाइम. अब जो बाकी स्टूडेंट्स देखेंगे, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. 16 जून को यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है. यूपीएससी एग्जाम बहुत बड़े स्केल पे होता है, और यूपीएससी एग्जाम और नेट एक साथ क्लैश नहीं कर सकते. पहले भी हुआ है, 3 साल पहले भी ये चीज हुई थी. 3 साल पहले भी 3 years बैक नेट की एग्जाम डेट क्लैश कर रही थी यूपीएससी से, और नेट की एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई थी. क्या यूपीएससी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकता है? कैन दे पोस्टपोन यूपीएससी एग्जाम? नो. यूपीएससी इज डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यूजीसी नेट is taking the help of exam conducting authority agency NTA. तो it's much easier, far better कि NTA एग्जाम पोस्टपोन करे. तो आपका एग्जाम 16 जून को नहीं होगा क्योंकि यूपीएससी एग्जाम डेट क्लैश करेगी. Why the exam clashing will create issue? क्या प्रॉब्लम अगर एग्जाम क्लैश हो रहा है तो? Most of the students who are appearing for NET JRF are equally appearing for UPSC. प्राइमरली अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो एमए हिस्ट्री कर चुके हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमए ज्योग्राफी, ये मेजॉरिटी है. उसके बाद चाहे एमए इंग्लिश हो, चाहे एमए हिंदी हो, या कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, दे ऑल एटलीस्ट ट्राई देयर लक इन यूपीएससी. तो यूपीएससी और अगर नेट एक साथ क्लैश करता है तो 60 to 70% स्टूडेंट ऑफ नेट या तो यूपीएससी का एग्जाम देंगे और 90% यूपीएससी ही एग्जाम देंगे, और या फिर कोई मतलब नहीं नेट करवाने. तो ये गारंटी है 100% 16 जून एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा. मोस्ट प्रोबेबली 23rd जून को होगा. नेट इन ऑफलाइन मोड इन हिस्ट्री वॉज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन संडे, एंड एक अगेन पैटर्न था द लास्ट वीक और द सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जून अटेम्प्ट और दिसंबर. तो ये पहले भी यही पैटर्न था. 3rd जो संडे होता था, जून का 3rd संडे, सेकेंड लास्ट वीक, या दिसंबर का 3rd संडे, हमेशा नेट उसी में ही करवाया जाता था. तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपको बोल सकता हूँ वो है 99.99% आपका ये एग्जाम डेट हो. हाँ, उनको मेल पहुँच चुकी है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, तो अलग से हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है. वो अपने आप पोस्टपोन कर देंगे, विच एक्चुअली गिव्स यू कितना टाइम मिल गया जून मंथ का? 23 days. अपना टारगेट करो, 30th मई तक सब खत्म कर दो, सब पढ़ लो. जितना डीप में जाना है, जितने नोट्स बनाने हैं, जितने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितना हाईलाइट करना है, डू इट बाय 30th मई. 30 मई तक जितना इकट्ठा करना है कंटेंट कर लो. लास्ट 23 days
सिट इन योर रूम, कोई ज़रूरत नहीं है सुबह का सूरज देखने की, कोई ज़रूरत है बाहर जाने की। 23 दिन 23 डेज अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन पढ़ाई कर दो। आई एम टेलिंग यू, गिफ्ट है ये। एज एन एस्पिरेंट बता रहा हूँ मैं भी आपकी तरह एग्जाम दे चुका हूँ, मेरे लिए प्योर गिफ्ट है। हमारा टारगेट था 20-25 मई तक सिलेबस खत्म करने का, 30 मई तक हमारे पास और टाइम है, 4 जून तक 3 जून तक और है, 30 मई लूंगा मैं, 30 मई लास्ट। चाहे मैं आपको उसके बाद गूगल ड्राइव पे खाली क्लास में बैठ के या पेपर सॉल्व करके लिंक दे दूं, लेकिन 23 दिन 23 डेज 10 घंटे से कम तो पढ़ना मत। और उस 10 घंटे जस्ट रिविजन 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 रिविजन, ऑल न्यू टॉपिक्स, ऑल न्यू कॉन्सेप्ट, जस्ट वाइंड इट अप अराउंड 30 मई तक सब नया ढूंढना, सीखना, कोचिंग, क्रैश कोर्स, 30 को खत्म कर दो। उसके बाद सेट टाइट, टेक योर ऑल कॉपीज, ऑल नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, स्विच ऑफ योर फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग, लॉग इट आउट। 23 दिन अपनी जिंदगी का प्योर रट्टा मार दो, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी यू हैव डन। जनवरी से पढ़ रहे हो यहाँ पे 30 मई तक इन डेप्थ स्टडी आपने कर ली, लेकिन अब उस इन डेप्थ स्टडी को, that in-depth study, you have to carry it to your exam and you will carry it in your brain. ये चलना चाहिए 3 घंटे। और ये 3 घंटे कब चलेगा? जब बहुत एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस हो रखी है। मेरी स्ट्रेटेजी यही है आप सबके लिए, मेरा टारगेट भी यही है। आई विल फिनिश एवरीथिंग बाय 30th में, 30 से पहले खत्म करेंगे, सो दैट यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड्स। टुडे दिस वन इज दिस, दिस वन इज दिस। एक एक दिन दे देना, डिवाइड कर देना 23 डेज को। 3 दिन एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर कल्चर स्टडीज। आने तो कहाँ से क्या आएगा, देखा जाएगा। एक भी स्टूडेंट आप में से अगर 10 आवर्स पढ़ रहा है और 3 दिन सिर्फ कल्चर स्टडी को देता है, उससे ज़्यादा इंडिया में किसी को नॉलेज नहीं होगा। आई कैन गिव यू अ गारंटी। मैं जो पढ़ाऊंगा ना, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको होगा। 3 दिन उठा के लिटरेरी थ्योरी को दे दो, जिससे बच्चे डरते हैं। सो इफ यू स्केर्ड ऑफ सर्टेन टॉपिक्स, गिव देम 2 days, 3 days। एक पूरा दिन लिंग्विस्टिक पढ़ो, 5 to 6 days जस्ट पेपर 1। इनमें से 1 week, टेक 1 week पेपर 1। 1 day मैथ्स मैथ्स मैथ्स, DI DI DI। पीपल आर स्केर्ड ऑफ DI। बड़े बड़े मैथ्स एक्सपर्ट भी DI में घूम जाते हैं। एक पूरा दिन DI पे लगा दो। आशु सर को बोलेंगे टफेस्ट DI दे देगा। एक पूरा दिन रिसर्च रिसर्च रिसर्च, फिनिश इट। एक पूरा दिन लगा दो हायर एजुकेशन पे, फिनिश इट। और फाइनल फिनिशिंग करनी है, मतलब उठाओ 10 घंटे ढंग से पढ़ो, उठा के रख दो, बस डन। अब ये 23 डेज का जब आप बनाओगे, लास्ट 3 डेज, सिर्फ लास्ट 3 डेज कीप इट ओनली फॉर स्किमिंग। रिलैक्स, रिवाइज एवरीथिंग, नॉट फॉर द पर्पज टू मग अप, जस्ट फॉर्मेलिटी। मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब याद है, बट लास्ट 3 डेज चलो लेट्स go for skimming of British history. Turn the page. Okay, I've seen it. I've seen it. I've seen it. Turn the page. Okay, yeah. Okay, this is the term by that. Yeah, I have seen it. I've seen it. Ask yourself कि देखा है कि नहीं देखा है, नजर पड़ी है कि नहीं पड़ी है। मैं अपने आप से ये पूछता हूँ, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना, इसका मतलब पढ़ा है मैंने। लास्ट 3 डेज फॉर्मेलिटी चाहिए, 3 डेज, लास्ट के 3 डेज रिलैक्स। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमसे, कोई JRF छीन के दिखा दे, तुम्हारा JRF तुम्हारा ही होगा। बट ये स्ट्रेटेजी, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं एज एस्पिरेंट अगर सीरियसली बैठा होता ना, ये 23 डेज मिले बहुत हैं JRF डालने के लिए, बहुत हैं। योर ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स, तुमसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ के जाएगा। और अगर तुम्हें प्योर 23 दिन मिलते हैं, जहाँ लोगों को नाम नहीं पता पढ़ना क्या है। कल कितने फ्रेंच राइटर्स किए थे, आज जापानीज खत्म करोगे, आज अमेरिकन चाइनीज राइटर्स खत्म करोगे, जर्मन राइटर्स हम खत्म कर चुके हैं, रशियन राइटर्स, रशियन कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। सुपरफ्लुअस मैन क्या है, पेट्रियट्स वॉर क्या है, रशियन रियलिज्म क्या है। कल हमने बात की थी नेचुरलिज्म की, इम्प्रेशनिज्म की। तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं पढ़ रहा होगा इस लेवल पे, लेकिन करना क्या है, 2 घंटे 2 hours ओनली जर्मन राइटर्स, रिविजन रिविजन रिविजन। हु विल रिमेंबर मोर देन यू। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मदर करेज के सॉन्ग का क्या नाम है। लोगों को मदर करेज किसने लिखा है वो नहीं पता होगा, आपको सॉन्ग्स बताओ। रिविजन रिविजन रिविजन, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। अपने टाइम टेबल को इम्प्रोवाइज करो। परफेक्ट टाइम टेबल वही होता है जो हमेशा इम्प्रोवाइज हो सके, चेंज हो सके। गिफ्ट मिल रहा है आपको, ब्लूम्स डे, ये भी क्वेश्चन था,
ऐसे सारे रेफरेंसेस याद करते जाओ। ये 23 दिन इतनी बढ़िया वाली प्रिपरेशन करना लास्ट में। एंड नो नीड टू रीड न्यू टॉपिक्स, नो नीड टू सर्च न्यू टॉपिक्स, नो नीड टू लुक एट राइट और लेफ्ट, कुछ नहीं करना। PYQ सॉल्यूशन में वैसे भी यूट्यूब पे भी करवाऊंगा पब्लिकली, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। हर वो चीज़ जो यूट्यूब पे कहीं भी जाएगी वो आपको मिलेगी मिलेगी। तो साइड बाय साइड क्वेश्चंस होंगे। लास्ट नेट एग्जाम, बिफोर दैट चेक माय PYQ सेशंस। एक PYQ में सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस करवाए मैंने कि थ्योरी में ये आया है। एक PYQ में कल्चर स्टडीज़ के क्वेश्चन पिक किए हुए थे। यू विल हैव ऑल दैट थिंग। तो कुछ नहीं करना है। इफ़ इन these 23 days, if there is something new that you should read, I will teach it and share it with you. मैं खुद ही बता दूंगा, ये पढ़ लो। तो अगर कुछ भी नया ऐड करना होगा मैं बताऊंगा आपको, अपने आप नहीं करना है। अपने आप सिर्फ इतना करो, whatever you have in your notes, whatever you have in your self-made notes, short notes, highlighted notes, notebooks, उसको ही फोकस करना। एंड कीप सम वेरी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट नोटबुक्स। आपकी जो क्लास नोटबुक है ये लास्ट मिनट यही काम आएगी। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मेरा नेट नहीं होगा, शायद मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा गया। लास्ट 23 डेज क्लास नोटबुक चट कर जाओ। क्लास नोटबुक लास्ट 23 डेज चट कर जाओ। एंड मैं नाम बता दूंगा, आपका तब भी नेट नहीं होगा। जस्ट डू दैट ऑनेस्टली। सो यू गॉट अ गिफ्ट, बी रेडी फॉर दिस थिंग। एंड येस, वंस अगेन आपका एग्जाम 99.99% चेंज होगा। 0.1% UGC कैन डू एनीथिंग। ठीक है, चलो, थैंक यू। Most of the students who are not able to come to Delhi but want to join the offline standard classes, here we have a good news for you. The good news is that we have Google Drive course. Watch this video and here you will get to know that Google Drive course will actually give you the same feel that you are in the offline batch and are the part of most prestigious class. Do you know, when we study British literature or American literature, literary criticism, theory, culture studies or other things, problem is that most of the teachers teach on surface level. Students think that the knowledge content they are getting from those classes is enough, but no, my dear friends. Watch this video. Once you watch this video, you will understand the way I teach in my offline batch using my experience of University of Delhi and 10 times net. We have given hundreds of toppers. You can go through their interviews, you can go through their videos, and you will see the reality of those students. They came from small towns, they came from small villages, but they worked hard and made their dreams come true. Do you know we have a benefit of Google Drive course? In Google Drive course, it saves your money because you don't have to spend too much money in the hostels. You can stay at home, you can be with your family member, studying in your drawing room, studying room, and you can have the same standard of offline batch. Along with that, students who are looking for paper 1 classes in English medium, in Hindi medium, we have our faculties. They are the expert faculties of different units. We have these teachers, they teach you in Google Drive course offline batch, and here you get paper 1. Along with that, with paper 1 classes, we also provide you Zoom conversations. Whenever you have any questions, conversations, you can just go for a Zoom conversation. You can talk to me on personal basis and in group conversations. Google Drive course can actually help you to qualify with a JRF. If you have a gap in your preparation, if you have a gap in your studies and you want to have everything from zero level, this Google Drive course will actually save your life. So my dear friends, go for this today's class. Today I dealt with this topic. We are presenting the class as it is. So watch it, come with your comments. I will reply your comments personally, and don't forget, this is competition. So if you want to defeat who are studying to defeat you, you should work harder, you should work smarter. With this message, I Vineet Pandey take off, watch the video, share your comments. Thank you so much.